परिश्रम से प्राप्त करें सफलता को, लेकिन संभाले अपने स्वास्थ्य को। जिस पेज की न्यूज़ पढ़कर लोग चिंता करने लग जाते हैं, उस पेज को छोटे बच्चे हवाई जहाज बनाकर आकाश में उड़ाते हैं। ये बात 6 मूलांक के जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। आपका जन्म यदि 6, 15 और 24 में से किसी भी तारीख को हुआ है, तो ये वीडियो केवल आपके लिए है, क्योंकि अंक शास्त्र के अनुसार आपका मूलांक 6 आता है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अत्यंत नए विषय पर वार्तालाप करने वाले हैं। वह विषय है अंक शास्त्र के अनुसार 2025 से नववर्ष आपके लिए कैसा रहेगा। इस विषय को हम अंक के अनुसार विस्तार से समझने वाले हैं। राशि के अनुसार भविष्य हम हर महीने आपको बताते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार भविष्य, इस विषय को हमने पहली बार लिया है। आज हम 6 मूलांक के लोगों के लिए ये नववर्ष कैसा रहेगा यह समझने वाले हैं। जिनकी जन्म तारीख 6, 15 या 24 है, ऐसे सभी जातकों का मूलांक 6 आता है। साथ ही इस काल में किए जाने वाले उपाय भी मैं आपको बताने वाली हूँ, इसलिए आज के भाग को अंत तक देखना ना भूलें। साथ ही ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरों तक पहुँच सके। तो अंक शास्त्र के अनुसार 6 मूलांक का स्वामी शुक्र ग्रह है। जैसा हमें पता है कि शुक्र भौतिक चीज़ों का कारक है। शुक्र अर्थात आनंद, शुक्र अर्थात पैसा, शुक्र अर्थात भौतिक सुख होता है। सभी को साथ लेकर चलना और घर में प्रसन्न वातावरण निर्माण करने का कार्य शुक्र पर निर्भर होता है। जिस घर की महिला प्रसन्न रहती है, वह घर संपन्न रहता है, वह पूरा परिवार संपन्न रहता है। उस घर में संपन्नता और समृद्धता बनी रहती है। इसीलिए शुक्र यह अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। शुक्र अर्थात राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य है, जो अपने शिष्यों को कभी किसी भी प्रकार की परेशानी होने नहीं देते। शुक्र अर्थात संपन्नता, शुक्र अर्थात पैसा, शुक्र अर्थात मीडिया, शुक्र अर्थात स्त्री ग्रह, अलंकार, वास्तु, वाहन, आधुनिक संसाधन, ये सभी चीज़ें शुक्र के कारकत्व में आती है। इतना ही नहीं, ब्रांडेड कपड़े भी शुक्र के कारकत्व में आते हैं। वह आपके मूलांक का स्वामी होने के कारण स्वाभाविक रूप से आपको इन सभी चीज़ों का महत्व पता होता है। आपका मूलांक यदि 6 हो तो आपके कपड़े साफ सुथरे होते हैं। भले ही नए ना हो, फिर भी साफ सुथरे प्रेस किए हुए होते हैं। कपड़ों का ध्यान कैसा रखा जाए, कपड़ों का चयन किस प्रकार किए जाए, उससे आपने अपने व्यक्तित्व को समृद्ध किया है। ये बात 6 मूलांक के जातकों को अच्छे से आता है, क्योंकि 6 मूलांक शुक्र के कारकत्व में आता है। संपन्न जीवन किस प्रकार व्यतीत किया जाता है, ये विषय हमें शुक्र सिखाता है। ये सभी चीज़ें यदि आप पर लागू होती है, वह आपसे जुड़ती है, तो आप वैसा कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि 6 मूलांक के सभी जातकों को क्या एक समान प्रभाव प्राप्त होंगे, तो वैसा हो नहीं सकता। अंक शास्त्र के अनुसार मूलांक, भाग्यांक और वर्षांक, इन तीनों चीज़ों का प्रभाव होता है। जन्म तारीख के अनुसार मूलांक सभी को पता होता है, अर्थात जो आपकी जन्म तारीख होती है वही आपका मूलांक होता है। लेकिन भाग्यांक और वर्षांक कैसे निकालें, तो संपूर्ण जन्म तारीख से वह भी अत्यंत सरलता से निकाला जा सकता है। इस श्रृंखला के प्रथम वीडियो में मैंने अत्यंत सरल पद्धति से समझाया है। आप उस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं, तभी आप ये वार्षिक भविष्य उचित पद्धति से समझ सकते हैं, क्योंकि ये भविष्य मूलांक, भाग्यांक और वर्षांक, इन तीनों पद्धतियों से लागू होने वाला है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी जन्म तारीख लिखकर उसके नीचे मूलांक, भाग्यांक और वर्षांक भी लिखें, जिससे हम आपको बता सकते हैं कि आपने जन्म तारीख से सही निकाला या नहीं। 2025 से नववर्ष मंगल ग्रह के अधिकार क्षेत्र में आता है, अर्थात इस वर्ष का स्वामी मंगल ग्रह है। अब यहाँ पर क्या होता है
कि शुक्र और मंगल ये दोनों कहा जाए तो शत्रु और कहा जाए तो सम और कहा जाए तो मेड फॉर ईच अदर होते हैं। अर्थात जब हम वैदिक पद्धति से कुंडली देखते हैं तो मंगल के राशि के लिए 7वीं राशि शुक्र की होती है और शुक्र के राशि के लिए 7वीं राशि मंगल की होती है। अर्थात ये दोनों राशियाँ एक दूसरे के जीवन साथी के स्थान में आती है, इसलिए एक दूसरे के लिए अनुरूप और एक दूसरे के विरुद्ध भी होती है। यह प्रभाव सीधा आप पर होता है। उस अनुसार 2025 से नववर्ष आपके लिए कहा जाए तो अनुरूप रहने वाला, प्रगति का रहने वाला है। वह आपके लिए विभिन्न अवसर लेकर आने वाला है। इसमें सबसे पहले व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में आपका व्यक्तित्व सकारात्मक पद्धति से विकसित होगा। आप सामान्य रूप से अधिक कार्य करेंगे, अधिक परिश्रम करेंगे, उससे आपको सफलता प्राप्त होगी। पिछले वर्ष आपने जितना कार्य किया था उससे अधिक कार्य इस नववर्ष में करने वाले हैं। उससे आपका व्यक्तित्व अधिक समृद्ध और संपन्न होने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से विचार करें तो इस वर्ष आपके लिए कुछ समस्या निर्माण हो सकती है। अतिरिक्त परिश्रम करने के कारण भी कुछ समस्या निर्माण हो सकती है, इसलिए उस दृष्टि से उचित ध्यान रखें। अधिक परिश्रम करना अच्छी बात होती है, लेकिन परिश्रम करते समय स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करना नहीं चाहिए। स्वास्थ्य अच्छा हो तभी आप जीवन का वास्तविक आनंद उठा सकते हैं। ये बात मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। आपका जीवन साथी आपसे अत्यंत कड़वी भाषा में बात कर सकता है। वह भाषा सहन ना होने के कारण आपका स्वास्थ्य खराब होने की संभावना है। उससे आपको मानसिक परेशानी भी हो सकती है, इसलिए उस दृष्टि से उचित ध्यान रखें। नववर्ष आपके लिए धन वृद्धि का रहेगा। आप भरपूर धन प्राप्त करने वाले हैं, क्योंकि 2, 5 और 9 इन तीनों अंकों का प्रभाव इस वर्ष पर रहने वाला है। अर्थात व्यापार आपको अच्छा लगता है। चंद्रमा की राशि आपको अच्छी लगती है। 2 अंक का स्वामी चंद्रमा है तो मंगल ग्रह अग्रेसिव है। अर्थात इन सभी के सामूहिक प्रभाव से आप धन प्राप्त करेंगे। आपके लिए वास्तु के शुभ योग निर्माण होने वाले हैं, क्योंकि मंगल ग्रह वास्तु का भी कारक है। इसलिए जो जातक नई वास्तु का स्वप्न देख रहे हैं, उस दृष्टि से आपकी योजना शुरू हो तो इस नववर्ष में आपने अधिक प्रयास करने चाहिए। उसमें आप अवश्य सफल होंगे और आपकी स्वप्न पूर्ति भी होगी। शिक्षा की दृष्टि से विचार करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में आपके लिए सफलता के अवसर बनने वाले हैं। अर्थात परिश्रम का कोई विकल्प नहीं रहेगा। वास्तव में देखा जाए तो जीवन में बिना परिश्रम के कुछ प्राप्त हो नहीं सकता। परिश्रम करने पर सफलता प्राप्त होती है। 2025 वर्ष आपके लिए शिक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसलिए उसका सदुपयोग करते हुए आपने अधिक पढ़ाई करनी चाहिए ताकि आपकी सफलता का स्तर अधिक बढ़ सके। नौकरी में आपके लिए प्रमोशन के अवसर प्राप्त होने वाले हैं। सच कहा जाए तो इस काल में पात्र होने के बाद भी यदि आपको प्रमोशन ना मिले तो आप बड़ा विवाद उत्पन्न कर सकते हो। अर्थात नौकरी के स्थान पर आपके विवाद हो सकते हैं, जिससे आपको ही अधिक परेशानी होगी। इसलिए वहाँ पर संतुलन बनाए रखना चाहिए। अकारण विवाद करने से कुछ भी साबित नहीं होता। विवाद करने से किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए शांति बनाए रखें। इस वर्ष नहीं तो अगले वर्ष आपको प्रमोशन अवश्य मिलेगा। व्यापार में आप बड़ी उन्नति करने वाले हैं। इसके लिए यात्रा भी करेंगे। आप शेयर मार्केट में हो तो आपके लिए लाभ के अवसर बनने वाले हैं, लेकिन शेयर मार्केट में निवेश सोच समझकर ही करना चाहिए। हर दिन चंद्र राशि और नक्षत्र देखकर निर्णय लेना चाहिए। अनुकूल राशि और नक्षत्र देखकर निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट अत्यंत संवेदनशील होता है और ये वर्ष उससे भी अधिक संवेदनशील है। यदि हुआ तो अत्यंत बड़ा लाभ प्राप्त होगा या उतना ही बड़ा नुकसान होने की भी संभावना है। इसलिए उस दृष्टि से आपने जागरूक रहना चाहिए। नववर्ष में 6 मूलांक के जातकों के लिए यात्रा के कई योग निर्माण होंगे। परदेश गमन के योग है। आप रिलेशनशिप में हो
तो आपके लिए विवाह के योग निर्माण होने की संभावना है। लेकिन जीवन साथी के साथ विवाद बढ़ सकते हैं, उससे दूरी बढ़ सकती है। इसलिए उस दृष्टि से ध्यान रखना, रिश्ते को मजबूत बनाए रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा, क्योंकि 2025 वर्ष समाप्त होने के बाद 2026 आने वाला है, वह आपके लिए अधिक लाभकारी रहेगा। ये बात मुख्य रूप से ध्यान में ले। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो 6 मूलांक के जातकों के लिए मैं एक मंत्र देती हूँ। वह मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धन पुरय पुरय नमः। नववर्ष में इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। साथ ही हेमेटाइट ब्रेसलेट परिधान करना भी आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। उस ब्रेसलेट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप उसे मंगवा सकते हैं। इस प्रकार 6 मूलांक के जातकों के लिए 2025 ये नववर्ष कैसा रहेगा, ये समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।